हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने लाइट चैप्टर के अंदर देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, इमेज के बारे में देखा था और मैंने बताया था कि मिरर दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन और एक स्फेरिकल। तो प्लेन मिरर हमने कल देख लिया था। आज हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मतलब स्फेयर और स्फेयर मतलब जैसे हमारी बॉल होती है। तो इसमें हमारे पास दो तरीके के मिरर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर और एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? ऐसे मिरर्स जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या तो वो ऐसी हो, इनवर्ड हो, या फिर ऐसे आउटवर्ड हो। तो ये कर्व है, ये या तो इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो। अब ये कैसे होगा? अब अगर मैं इस बॉल को अंदर से पॉलिश कर दूं और इसका एक ये टुकड़ा ले लूं, एक इसका ये इतना पीस ले लूं, तो ये ऐसा बन जाएगा आउटवर्ड वाला। और अगर मैं इसी बॉल को बाहर से पॉलिश कर दूं और अब इसका कोई टुकड़ा लेती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा मिरर। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये इस तरीके का बन जाएगा मिरर। इसलिए बोला जाता है कि स्फेरिकल मिरर कौन से मिरर होते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो वैसे मैं नोट्स में डेफिनेशन दे दूंगी, अभी मैं सिर्फ बोल के बता देती हूँ। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होते हैं? ये वाली जो सरफेस है ना, ये है हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे ये वाली सरफेस जो है ना, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिनकी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो? या तो आउटवर्ड हो, यहाँ पे आउटवर्ड है, या फिर ऐसे इनवर्ड हो, अंदर की तरफ है। ठीक है। तो ये हमारी होती है स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन। अब दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा होता है? कल भी मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला मिरर होता है ना, इनवर्ड वाला, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है, वो होता है कॉनकेव। और कॉन्वेक्स क्या होता है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? आउटवर्ड होती है, वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है। कॉनकेव मिरर होता है, वो लाइट को अंदर की तरफ क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। सपोज अगर कोई लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है तो ये उसको अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। यही जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है? लाइट को बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। ये लाइट आई और उसको ऐसे बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा। कॉन्वेक्स क्या करता है? अंदर की तरफ। और कॉनकेव क्या करता है? अंदर की तरफ। और कॉन्वेक्स क्या करता है? बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। याद करने का तरीका, ये है हमारा इनवर्ड मिरर, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है तो अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। और ये जो मिरर है हमारा, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है। इस वजह से ये है हमारा कॉनकेव, ये है हमारा कॉन्वेक्स। इस वजह से ये जो कॉनकेव मिरर है इसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जन मतलब अंदर की तरफ लेके आ रहा है लाइट रेस को, रिफ्लेक्शन के बाद अंदर की तरफ लाइट रेस को लेके आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। ओके। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? बाहर की तरफ लेके जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। ओके। तो याद रखना है हमें, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ लेके आ रहा है लाइट को, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ लेके जाता है लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद। इसका एक घर में जो आपके है एग्जाम्पल वो बताती हूँ। सबके घर में स्पून है, ठीक है, ये है हमारा स्पून। अब इस स्पून का ये वाला पार्ट जिसके अंदर हम दाल लेके पीते हैं, ये देखो, अगर मैं इसको देखूं, शाइनिंग स्पून है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो ये हमारी शाइनिंग वाली
सरफेस है, ये कौन से मिरर की तरह लग रही है? कॉनकेव मिरर की तरह लग रही है। तो जो हमारे स्पून होता है उसकी ये वाली जो सरफेस होती है ये कॉनकेव की तरह काम करती है। और अगर मैं देखूं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन स्पून के, अगर मैं इसको एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखूं तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉन्वेक्स की तरह काम कर रही है। तो अगर ये कॉन्वेक्स की तरह काम कर रही है तो इस वाली सरफेस को हम कॉन्वेक्स मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब आप अगर अपना स्पून लेना घर पे, शाइनिंग स्पून होना चाहिए, तब आपको साफ अच्छे से दिखेगा। इस वाले पोर्शन में अपनी इमेज देखना और इस वाले पोर्शन में अपनी इमेज देखना, एक बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। एक तरफ इमेज आपकी उल्टी आएगी और एक तरफ सीधी आएगी। वो आप चेक करना कि किसके अंदर उल्टी आती है और किसके अंदर सीधी आती है इमेज, ठीक है? और फिर कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना। ओके, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर क्या है, उनके दोनों टाइप्स के बारे में कुछ बातें बताई है मैंने आपको। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। तो कौन कौन सी है टर्म्स, मैं यहाँ पे एक बारी बता देती हूँ। एक तो है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दूसरा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तीसरा है पोल क्या होता है, फोर्थ है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फिफ्थ है अपर्चर क्या होता है, सिक्स्थ है फोकस क्या होता है, इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, और लास्ट है हमारा फोकल लेंथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इसको अब हम देखेंगे कि ये क्या है। हमें सारी की सारी टर्म्स एक स्फीयर को लेते हुए चलेंगे कि सपोज ये मैंने ले लिया एक स्फीयर, ठीक है? इसका हो गया, इसको मैं कहाँ से पॉलिश करूं, इसको मैं अंदर से पॉलिश कर दूं और इस वाले स्फीयर को मैं बाहर से पॉलिश कर देती हूँ, ठीक है? ताकि हम दोनों केस में ही देख सके कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस में ही हम दोनों केस में ही सारी टर्म्स को क्या कर सके, डिस्कस कर सके। अगर मैं इसका ये इतना पार्ट देखूं तो ये मेरा क्या आएगा, कॉनकेव की तरह ट्रीट होगा, और अगर मैं इसका इतना सा पार्ट देखूं तो ये मेरा कॉन्वेक्स की तरह ट्रीट होगा, ठीक है? तो सबसे पहली टर्म मैंने आपको क्या बताई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि सपोज ये जो मिरर है, इतना सा मिरर जो मैंने इस स्फीयर में से निकाला है, ये इस स्फीयर का पार्ट था। तो अगर ये इस स्फीयर का पार्ट था तो इस स्फीयर का एक सेंटर भी तो होगा, ये एक सेंटर है और इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, कि द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। एक्चुअल में तो हमारा मिरर इतना ही है, ये मिरर हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी बड़े स्फीयर का पार्ट था और इस बड़े स्फीयर को हमने इमेजिनरी स्फीयर बोल दिया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेकेंड टर्म मैंने आपको क्या बोली थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, स्फीयर की कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगी, ये जो रेडियस है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती। ओके, तो अगर मैं इसको सी नाम दे रही हूँ और इस वाले पॉइंट को एक बार ओ नाम देती हूँ, ये पॉइंट भी बताऊंगी क्या होता है, इसको ओ नाम देती हूँ, तो जो हमारी ओसी है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है? ओ नाम नहीं देते इसको, इसको हम पी नाम देते हैं, क्योंकि जो हम नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं पोल। तो हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पीसी। ये जो पीसी है ये क्या है, रेडियस है, यही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। नेक्स्ट है पोल। पोल क्या होता है स्फेरिकल मिरर का, ये जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका जो ये मिड पॉइंट होता है ना, ये हमारा पोल होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, पोल होता है। नेक्स्ट है हमारी टर्म प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं और ये जो लाइन बनती है
ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अटैच करूं तो ये जो हमारी पीसी है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इधर मैंने इसको रेडियस भी बोला, रेडियस पीसी भी हो सकता है, रेडियस कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये सारी रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे पीसी बोल दिया, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे पीसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोला है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने पे जो ये लाइन बनती है वो होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट जो हमारी आती है एपर्चर। एपर्चर क्या है, ये जो हमारा मिरर है इसको मैं M1 पॉइंट बोल दूं और इसको M2 पॉइंट बोल दूं। ये जो लास्ट वाले ये जो पॉइंट्स है, ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स है, इनको मैं M1 और M2 पॉइंट्स बोल दूं। तो ये मेरी क्या है, इतनी ही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरी कितनी है, ये इतनी ही मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर जो कि क्या है मेरा, ये है। तो इसलिए एपर्चर क्या है, M1 और M2। ये वाला M1 और M2 पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो ये मेरा डायामीटर हो जाएगा, सॉरी ये मेरा एपर्चर हो जाएगा। एपर्चर क्या है, डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या, डायामीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। ओके, अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फोकस, तो ध्यान से समझना। फोकस क्या है, एक ऐसा पॉइंट है ये। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ। फोकस क्या है, इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि सपोज मैंने ये कॉनकेव मिरर लिया। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये पोल है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके जहां भी जाएगी, सपोज मैं एक और लाइन लेती हूँ, ओके, वो इसके पैरेलल आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हुई। ऐसे ही बहुत सारी लाइन पैरेलल आ रही है, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होके जहां पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख रखी है, मैंने डेफिनेशन लिखी है कि पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर इस पॉइंट की बात कर रही हूं मैं। तो पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर एट विच लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं मार्क भी कर रही हूँ। कौन सी लाइट रेज, सिर्फ और सिर्फ वही लाइट रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, ये सारी की सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां भी मीट करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी है, एक्चुअली मीट एंड अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट का भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारा पोल था। ठीक है, लाइट रेज, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये तो बाहर भेजती है ना, इसने ऐसे बाहर भेजा, यहाँ पे लाइट आई, इसने इसको ऐसे बाहर भेज दिया, लाइट को ऐसे आई बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट, ऐसे आई बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट। अब देखो ये एक्चुअल में मीट कर रही है कि लाइन नहीं कर रही है, ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, मीट तो कर ही नहीं रही है। लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दूं लाइन को, और इस लाइन को भी पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दूं, तो पीछे की तरफ मीट कर गई ये लाइंस। इसलिए मैंने बोला appears टू मीट, लगता है कि मिलेगी, तो यहाँ पे लग रहा है कि पीछे मिलेगी, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, एक्चुअली मीट एंड appears टू मीट, ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन है इसकी। ओके, अब हम देखेंगे फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, ये जो मैंने आपको बताया फोकस और ये जो पोल है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है FP, ये हमारा कॉनकेव मिरर था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। तो ये जो फोकस और ये जो पोल है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी होती है फोकल लेंथ। ओके, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बताना है, वो पॉइंट भी बता देती हूँ मैं, कि जो फोकस ऐसा बोला जाता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है ना,
उसका जो फोकस होता है यहाँ पे है जो, ये क्या होता है, रियल होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस यहाँ पे है, इसको बोला जाता है कि ये क्या होता है, वर्चुअल होता है। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन बताई थी कि रियल इमेज क्या होती है, जिसके अंदर लाइंस एक्चुअल में मीट होती है रिफ्लेक्शन के बाद और इमेज बनती है। तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट हो रही है फोकस पे, इसलिए इसको रियल फोकस बोला जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, इसलिए इसको वर्चुअल फोकस बोला जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, और कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस होता है वो रियल होता है। ओके, अब एक और बात, अगर अपर्चर ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये अपर्चर अगर बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, सपोज इसको मैंने ऐसा बना दिया और यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत कम कर्व है। तो अपर्चर अगर बहुत ज्यादा छोटा होता है ना, तो ये जो हमारी फोकल लेंथ है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये जो हमारी फोकल लेंथ है ना वो किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है, अगर अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होता है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर यही माना गया है कि अपर्चर बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए फोकल लेंथ को हमेशा r/2 ले लेते हैं। तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन के अंदर भी, फोकस की डेफिनेशन के अंदर क्या डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फोकस। पर वो गलत है, हमें वो डेफिनेशन नहीं लिखनी है, वो तो एक ऑब्जर्वेशन है। किस चीज का ऑब्जर्वेशन है, अगर अपर्चर छोटा होगा तभी ये बात करेक्ट है, वरना ये बात करेक्ट नहीं है। ओके, तो हमें फोकस की डेफिनेशन यही लिख के आनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, कि वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट होता है फोकस। ओके, और फोकल लेंथ क्या है, फोकस और पोल के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। समझ गए। और फोकल लेंथ एफ r/2 के बराबर कब होती है, जब ये जो अपर्चर होता है ये क्या होता है, स्मॉल होता है, तब जाके ये r/2 के बराबर होती है। ये तो हो गया हमारा कुछ टर्म्स किससे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। ओके, जल्दी से इन टर्म्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये जो येलो कलर से बनाया ना मैंने, ये हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, ये तो मैंने इमेजिनरी स्फीयर बनाया है। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन स्फीयर्स का जो सेंटर होता है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नेक्स्ट हमारी थी रेडियस। तो इस स्फीयर की जो भी रेडियस होगी वो हमारी क्या होती है, रेडियस कहलाती है, वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तीसरा हमारा था पोल। पोल क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका मिड पॉइंट ये है, इसको हम पोल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा था प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल को जो लाइन मिलाती है ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा अपर्चर। अपर्चर क्या है, ये m1 और ये m2 पॉइंट ले लूं, यहाँ पे भी m1 और m2 पॉइंट ले लूं, तो ये जो m1 और m2 पॉइंट है ये मेरा क्या है, पूरा अपर्चर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फोकस। क्या होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइंस आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिलती है उसको हम फोकस बोलते हैं, या फिर appears to meet है, या फिर appears to meet है, यहाँ पे appears to meet है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये हमारा शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन फॉर ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि सपोज मैंने ये मिरर लिया, कॉनकेव मिरर,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अगर कोई यहाँ खड़ा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कोई यहाँ खड़ा है तो कहाँ बनेगी, यहाँ यहाँ। अलग अलग पॉइंट पे अपन ऑब्जेक्ट को लेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनती है इमेज। उसके कुछ 2-3 रूल्स देखेंगे कि कैसे हमें ये डायग्राम्स बनाने हैं, रे डायग्राम्स हमें बनाने हैं। ओके, तो कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं आगे का। तक के लिए अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो। सो गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।